नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आरपीएफ न्यूज से संबंधित है। 8/1/2021 को एक लेटर निकाला गया जो सभी पीसीएससीज को, ऑल जोनल रेलवेज को ये एड्रेस किया गया है और इसका सब्जेक्ट है सिलेक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ फ्रॉम एसआई टू आईपीएफ ऑन एडहॉक बेसिस। क्या है? एसआई टू आईपीएफ ऑन एडहॉक बेसिस इन आरपीएफ आरपीएसएफ। इसके संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को जो है 27/12 तक जो है अपना रिपोर्ट देना था। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और उस रिपोर्ट में एडहॉक प्रमोशन से संबंधित कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो इस लेटर में उसी के बारे में बताया गया है और हम उसी को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अच्छी भी खबर है, ताकि अब क्या है कि 8 साल की सर्विस चाहिए होती थी आपको, 8 ईयर सर्विस एग्ज़ाम में देने के लिए। 1 साल का ग्रेस पीरियड होता था, मतलब 7 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते थे रूल 70 के तहत क्या होने के लिए, प्रमोशन के लिए, एसआई टू आईपीएफ के लिए। लेकिन यहाँ पर एक एडहॉक बेसिस पर भी प्रमोशन के बारे में बात कही गई है। तो कहता क्या है, सबसे पहला पैरा कहता है इन रेफरेंस टू द एबव, ऊपर के रेफरेंस के एबव में, द मैटर रिगार्डिंग एडहॉक प्रमोशन टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर इन आरपीएफ आरपीएसएफ हैज़ बीन एग्जामिन्ड एट सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट रेलवे बोर्ड। मतलब रेलवे बोर्ड पर जो है इसे एग्जामिन किया गया है कि एडहॉक प्रमोशन के मैटर पर क्या कुछ होना चाहिए। तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, उस डिस्कशन में यह डिसाइड किया गया, द फॉलोइंग गाइडलाइंस मे बी फॉलोड इन गिविंग एडहॉक प्रमोशन फ्रॉम सब इंस्पेक्टर एक्सिक्यूटिव टू इंस्पेक्टर एक्सिक्यूटिव इन आरपीएफ ऑब्लिक आरपीएसएफ। तो आरपीएफ आरपीएसएफ में जो है एडहॉक प्रमोशन देने के लिए ये जो भी क्राइटेरिया है वो नीचे दिया गया है, इसको फॉलो किया जाएगा। 5 क्राइटेरिया दिया गया है, एक एक करके देखते हैं उन क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया दिया ईयर ऑफ सर्विस या लेंथ ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है कि एडहॉक प्रमोशन में बी गिवन, देखिए यहाँ दिया है क्या, मे बी गिवन टू एसआईज who have completed at least 6 years of service and are willing। मतलब आप विलिंग हैं, साथ ही साथ आपकी जो है 6 साल तक की जो है सर्विस कंप्लीट हो गई है सब इंस्पेक्टर रैंक पे, तो आप एडहॉक प्रमोशन इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा ये कहा गया कि सीनियरिटी शुड नॉट बी ओवरलुक्ड अनलेस द सीनियर इज अनसुटेबल। मतलब कि सीनियरिटी को जो है ओवरलुक नहीं किया जाएगा। अगर आपसे सीनियर है कोई, अगर वो अनसुटेबल है तो जो है उसको ओवरलुक नहीं किया जाएगा। हाउएवर, जब भी या जैसे भी, एक्सटेंट रूल्स आरपीएफ रेलवे डीओपीटी ईटीसी रिलेटिंग टू रिजर्वेशन एंड रोस्टर पॉइंट्स शैल बी अप्लीकेबल। मतलब जो रिजर्वेशन और रोस्टर पॉइंट का जो फार्मूला है प्रमोशन में, वो भी एलिजिबल होगा, इसमें उसे भी लागू किया जाएगा, अप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट कहता है एडहॉक प्रमोशन शैल बी प्रोसेस्ड एट द जोनल लेवल इटसेल्फ। मतलब कि हर जोनल जो है अपने हिसाब से जो है इसे कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ईस्टर्न लेवल ने इसे अप्लीकेबल किया और बल्कि साउथ ईस्टर्न को ज़रूरत नहीं था, वो अप्लीकेबल नहीं किया। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि साउथ ईस्टर्न में जो एक बैच का है वो सब इंस्पेक्टर ही है, लेकिन ईस्टर्न में वो इंस्पेक्टर भी बन सकता है एडहॉक बेसिस पर। इसके कहने का यही मतलब बन रहा है। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है चौथा पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ द कमिटी and the procedure for screening of SIs for grant of ad hoc promotion as inspector, that is, shall be the same as the composition of the committee and procedure for grant of MACPs, जो कि 4200 से 4600। मतलब कि जो कंपोजिशन होगा कमिटी का वो वही कमिटी होगी जो MACP में बैठती है। मतलब MACP जो निर्धारित करती है वैसा ही कमिटी बनाया जाएगा एडहॉक प्रमोशन के लिए। एंड लास्ट वन कहता है एनी अदर एक्सटेंट रूल्स इन प्लेस रिलेटिंग टू एडहॉक प्रमोशंस रिजर्वेशन ETC इन द रेलवेज शैल बी अप्लीकेबल।
मतलब और भी इसके अलावा अगर कोई एक्सटेंट रूल है एडहॉक प्रमोशन से लेकर के, तो वो भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और साथ ही साथ कहा है नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड मे बी टेकन अकॉर्डिंगली अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस, मतलब जो जोन एक्शन लेगा वो इस ऑफिस को इंटीमेट करेगा, कहाँ, रेलवे बोर्ड को। दिस हैज द अप्रूवल ऑफ डीजी आरपीएफ। तो इस तरीके से अब ये बात है कि जो अभी 53rd बैच के जो भी सब इंस्पेक्टर हैं वो सारे एलिजिबल हो चुके हैं, किसके लिए, आईपीएफ के लिए। एडहॉक पर उन्हें आईपीएफ दिया जा सकता है और वो सारे लोग अब आईपीएफ बन जाएंगे अगर आपका जोन एप्लीकेबल करता है इसको तभी। तो ये एक न्यूज़ आई थी जिसे कवर करना ज़रूरी समझा। तो अगर आपको यह न्यूज़ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस तरह के न्यूज़ और साथ ही साथ आपको प्रमोशन से संबंधित वीडियोज़ समय समय पर मिलते रहे। और मेरे इस वीडियो को बार बार देखने के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।